परमेश्वर ये कहता है तू मेरा नाम ऊँचा कर, मैं तेरा नाम ऊँचा करांगा। हे इज़राइल दे घराने, तू मेरा नाम ऊँचा कर और मैं तेरा नाम ऊँचा करांगा। इन्ना ही नहीं कहता है कि तू मेरा घर बना और मैं तेरा घर बनाऊँगा। बहुत सारे लोगों के घर टुटे फुटे पे ने। नबी हगाई का ग्रंथ, हगाई नबी की पोथी उसकी पहला बाप उसकी 5वीं ऐत दे विच ये लिखिया है, जब मेरा घर ही टुटा फुटा पिया होया है तो तुसी आलीशान मकानां दे विच और कमरियां दे विच और घरां दे विच रहण दी किदां सोच सकते हो। हुण तुसी ये पुछोगे कि परमेश्वर तेरा घर किहड़ा है जिहड़ा टुटिया होया, जिहनूं असीं नहीं संवारिया। ते पौलुस लिखदा है और कहंदा है, कुरिन्थियां नूं लिखदे होए वो कहंदा है कि तुसी नहीं जानदे कि तुहाडा दिल, तुहाडा हिरदे परमेश्वर दा मंदिर है, आत्मा दा घर है। ते नबी हगाई उस घर दे विषय विच दसदा है और गल करदा है कि परमेश्वर ये कहंदा है कि जद बंदे दा ईमान ही डोलिया होया है। इस करके पाकमान कलीसिया दे मेरे प्यारिओ, अज तुसी अपने मन विच इन्हां वचनां नूं लिख लो, इन्हां वचनां नूं लिख लो, इन्हां वचनां नूं गोद लो अपने अंदर, जिवें तुसी टाटू लिखाए होए ने और तरह तरह दीयां चीज़ां अपने हत्थां ते शरीर दे उत्ते बनवाइयां होईयां हैं। उसे नाई परमेश्वर दा कलाम भी साडे दिलां दे विच लिखिया जाना चाहिदा है, साडे घरां दीयां चौखटां ते लिखिया जाना चाहिदा है, साडीआं गड्डियां दे उत्ते लिखिया रहना चाहिदा है, साडे बच्चियां दे दिलां दे उत्ते लिखिया रहना चाहिदा। और इनू चुक के सानू चलना सीखना है। ये साडे वास्ते कोई शर्म की गल नहीं होनी चाहिए। साडी सारियां तो वड्डी कमज़ोरी एक ये है कि असी कलाम नू खुद नहीं पढ़ते, असी लोगों को सुनने आ और उहदे विच सानू कोई अद्धा सुना दिंदा, कोई पूरा सुणाउंदा है, कोई अपनी गल कह दिंदा, कोई बाइबल की गल कह दिंदा है और सानू समझ नहीं आती है। जेकर तुसी खुद इस वचन नू पढ़ना, सीखना, याद करना, उहदे उत्ते मनन चिंतन करना शुरू कर दिओ तो मैं समझना हाँ कि परमेश्वर दी महिमा दे विच तुसी रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दी स्तुति होवे, परमेश्वर दी स्तुति होवे, परमेश्वर दी वडियाई होवे, परमेश्वर दी वडियाई होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जिथे किते भी जाना है, मैं 2-4 गल्लां कन्वेंशन शुरू होने तो पहले मैं ज़रूर कहना है। और मैं सवाल भी कई दफ़ा पूछे, संगत नूं ये सवाल पूछे कि तुसी सच्चे मसीह हो या नहीं हो। किन्ने जने कहंदे कि मैं सच्चा मसीह हाँ, दसो मैनूं। किन्ने जने सोचते कि मैं सच्चा मसीह हाँ, चलो। किन्ने जने नूं लगदा है कि मैं बड़ा सच्चा है, मैं बड़ा विश्वास है, मैं बड़ा प्रभु दा भगत है, मैं बड़ा प्रभु दा दास हूँ। किन्ने जने नूं लगदा? हाथ खड़ा करो, चंगा जिहा हाथ से मैनूं विखना चाहिए। ते बाकी जिहड़े बैठे हो उन्हां नूं की लग रहा? शैतान दे दास आपां? किहदे दास हैं? किहदे दास हैं दसो? बोलो हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। देखो साडा विश्वास जिहड़ा अधूरा है, साडी सिक्ख्या अधूरी है, साडी तलीम जिहड़ी है शायद मैं समझना कि अधूरी है, क्योंकि आसा आपां दिल ठोक के कह नहीं पा रहे कि आपां मसीह दे आ या दुनिया दे आ। क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि साडे अंदर ये अजे तक वचन जिहड़ा है रुझिया ही नहीं है, गया ही नहीं है। इस करके मैं समझना है कि सारे झूठे मसीह ने। क्यों? क्योंकि अगर आप कह ही नहीं पा रहे कि मैं सच्चा मसीह हाँ, अगर मेरे अंदर वो गल ही नहीं है, मैनू डर लग रहा कि मैं की कहूँगा, मैं सच्चा है नहीं, मैनू खुद ते विश्वास नहीं है, तो मैं समझना कि किते ना किते गड़बड़ी ज़रूरी है। या साड़ी बंदगी च गड़बड़ी है, या साडे जो परिस्थिति होंदी, इबादत होंदी, उहदे च गड़बड़ी है, या साड़ी तलीम दे विच गड़बड़ी आ, या साडे पुरखियां ने, बाप दादियां ने सानू जो दसिया वो सानू दसिया नहीं, चंगी तरह नहीं दसिया है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है जो असी ये नहीं कह पा रहे, सोच नहीं पा रहे, दस नहीं पा रहे कि असी सच्चे हैं या झूठे हैं।
ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ हैं या झूठे हैं। और जिन्होंने ये लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं है, ना सच्चा है ना झूठा है, तो उन्होंने लिए मैं तुहानू कहना चाहना है कि तुसी एक कलाम नू पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये कलाम सानू दसेगा कि असी झूठे हैं या सच्चे हैं। एक कलाम सानू दसेगा कि असी झूठे हैं या सच्चे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਤਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਵਰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਖਟਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਈ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਜਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਉਹਨੇ ਬਰਸਾਇਆ, ਚਟਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦੀ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 10ਵੀਂ ਐਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਪਾਰ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਬਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਿਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਸੱਤ ਦਾ ਕਮਰਬੰਦ ਕੱਸ ਲਵੋ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਧੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਅਨਿਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਓਗੇ, बुराई ना नहीं लड़ पाओगे, प्रलोभन ना नहीं जित पाओगे। इस करके इन्हां हथियारां नूं सानू चुक के रखना है। बोलो आमीन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका वचन अपने घर में, अपने जीवन में बयां करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, अपने वचन के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। साधना का आयोजन किया जाता है, संगत लाई जाती है कलाम सुनने दे वास्ते। की सुनते मैनू पता नहीं, की सुनना चाहते मैनू ये भी नहीं पता, सुनाने वाला की तुहानू सुनाना चाहता वो भी मैनू नहीं पता है। लेकिन अगर परमेश्वर दा वचन बोलिया जाता है तो वह मनुख नू बदले बिना नहीं रहिंदा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दे वचन दे विच ये सामर्थ है, ये परमेश्वर दे वचन दे विच बंदे नू बदलण दा सामर्थ है। क्योंकि उन्हें उस परमेश्वर ने शब्द दे राही इस दुनिया नू और पूरी कायनात नू उन्हें बनाया। शब्द दे राही उन्हें सानू चंगिया किया है। इस करके बाइबल सानू ये दसदी है, प्रज्ञा ग्रंथ बुक ऑफ विजडम चैप्टर 16 वर्स 12 कि तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के शब्द ने तुम्हें चंगा किया है। परमेश्वर के शब्द ने चंगा किया है। भजन संहिता 107 पद संख्या 17 और उससे आगे वचन में ये लिखा है, बाइबल हमें बताती है कि तुम लोगों में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। तुम लोगों में से कुछ अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे।
लेकिन परमेश्वर ने अपनी वाणी भेजकर कब्रों में से उनका उद्धार किया। कहना वाणी भेज के कब्रां दे विचों ओने मुर्दियां नूं कढिया बाहर वाणी दे नाल। आपको पता है कि लाजरस 4 दिन का मोया हुआ था और कब्र में पड़ा हुआ था। यीशु ने वचन बोला, लाजर बाहर आ जा, और मुर्दा बाहर आ गया। जेरुस के घर में यीशु खड़ा हुआ था। उसकी 12 वर्ष की बेटी जो थी वो मुर्दा पड़ी हुई थी, मर गई थी। लोग विलाप कर रहे थे। यीशु अंदर गया, कहने लगा, नाना रोते क्यों हो? लड़की तो सो रही है बोले। और उसने लड़की से कहा, ओ लड़की मैं तुमसे कहता हूँ उठो, तालिता कुम्मी, अर्थात ओ लड़की मैं तुमसे कहता हूँ उठो। और वो उठ बैठी। वो कहे तो दिन है, वो कहे दिन है तो दिन है, वो कहे रात है तो रात है, वो कहे उठ जा तो उठ जा, वो कहे जी जा तो जी जा, कहे बाहर आ जा तो बाहर आ जा। मैं तुमसे कहता हूँ ए गूंगे बहरे की आत्मा इसके अंदर से निकल जा। वो निकल गई। तो परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा इस दुनिया को बनाया, लोगों को जिलाया और लोगों को चंगा किया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए इस वचन को सबसे पहला आदर सम्मान अपने घर में देना। आज के बाद आप जब भी चर्च जाएं, जब भी आप बंदगी करने जाएं, तो इसे साथ लेकर जाएं, इसे साथ लेकर जाना। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे बोलो, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका वचन मैं आपका वचन उठाकर चलूंगा, उठाकर चलूंगा, आपका नाम ऊंचा करूंगा। करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आप जो बोल रहे हैं वो करना है, ठीक है? आप जो बोल रहे हैं वो करना है। शायद मैं समझता हूं कि आज की हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो वचन को घर में खुद बोलने की, पढ़ने की और सुनाने की। राह चलते बैठते उठते समय इन बच्चों को बताने की, नहीं तो आने वाले समय में ये आपसे पूछेंगे, मम्मी हमें बताओ कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या काम किया, पापा हमें बताओ कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। आपको मालूम नहीं होगा तो आप इन्हें क्या बताएंगे? आपने अपने बच्चे को मोबाइल दिया इसलिए मोबाइल से खेलता है। आपने अपने बच्चे को साइकिल दिया इसलिए वो साइकिल के पीछे रहता है। आपने अपने बच्चे को चीज़ें दी इसलिए चीज़ों के पीछे रहता है। आपने शायद उसको बाइबल उसके हाथ में नहीं थमाई इसलिए उसके हाथ में बाइबल नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मैं नहीं कहता कि चीज़ें मत दो, परंतु मैं ये ज़रूर कहता हूँ सारी चीज़ों के साथ सबसे पहले उसे ये बाइबल देना सिखाइए, ये बाइबल देना सिखाइए। मेरी बाइबल काफ़ी समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इसके जो पेपर हैं लौटते लौटते ये ना फट गए हैं, लेकिन इससे इतना मैं रिलेटेड हूँ कि जहाँ भी खोलते हैं वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। मतलब इतना ज़्यादा इससे वो इसको छोड़ने को मन नहीं करता, भले फट गई है। मैं कई बार सोचता हूँ नहीं लूँगा तो पलटेंगे कैसे, उसे देखेंगे कैसे। इसके पीछे भी एक राज है, मैं बताता हूँ आपको। जितनी ये पुरानी होगी उतने आप नए होंगे। समझ आई गल? जिन्नी एक किताब पुरानी होएगी ओने तुसी नवे होगे। क्यों? वचन सदा एक रूप रहिंदा है। वचन कदी पुराना नहीं हुंदा है। वचन भावें नवी किताब च होए भावें पुरानी च होए, फर्क सिर्फ इन्ना हुंदा है कि किताब बच्चे दी जिन्नी पुरानी हुंदी जाएगी उन्नी ज़्यादा उन्हों याद हुंदी है और वो सब चीज़ उथों उन्हों याद कर सकता है। इस करके इस पवित्र ग्रंथ नूं पढ़ना, इस पवित्र ग्रंथ नूं रोज़ जेड़े पढ़ सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं, इनू पढ़ना। और ये बाद मेरी तुसी अगर बाइबल देखोगे तो सारे पासे रंगी हुई है, जितों खोल दोगे उधर ही रंगी हुई है। जिदों तुसी इनू रंग दे जे अपनी जिंदगी दे विच भी कई इहो जिहियां गल्लां जिन्हां नूं आपां रंगने हैं। जहाँ जहाँ आप निशान लगाते हो वो वचन आपकी ज़िंदगी से ताल्लुकात रखता है, वो वचन आपकी ज़िंदगी से संबंध रखता है। उन वचनों को आप जानते, सुनते और पढ़ने लगते हैं। इसलिए इस वचन को हमेशा अपने साथ रखो, इसको पढ़ो और वचन के द्वारा आप शिक्षा लो। लोगों के पीछे मत भागो, आप लोग प्रभु के पीछे भागना शुरू करो। तो मैं आपसे कह रहा था
3-4 बातें मैं हमेशा बताता आया हूं हर सत्संग से पहले, और आज फिर से एक बार फिर दोहराता हूं कि प्रभु ये कहता है, तू मेरा घर बना और मैं तेरा घर बनाऊंगा। तू मेरा नाम ऊंचा कर और मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। तू मुझे खुश रख और मैं तुझे खुश रखूंगा। तू मुझ में रह और मैं तुझ में रहूंगा, क्योंकि जो डाली मुझ में नहीं रहती वो कभी फलती नहीं है। अगर तेरे घर में प्रार्थना है तो तेरे घर में सामर्थ्य भी ठहरेगा, तेरे घर में सामर्थ्य भी रहेगा। और अगर तेरी जिंदगी में आराधना है, एडोरेशन है, तो तेरी जिंदगी में छुटकारा और चंगाई हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। कहता है कि अभिषेक और पवित्रता दोनों साथ साथ चलते हैं। पवित्रता और अभिषेक अलग अलग नहीं रह सकते, अलग अलग नहीं रह सकते। अगर पवित्रता होगी, अभिषेक आगे आगे चलेगा। धार्मिकता होगी, ईश्वर की महिमा आपके पीछे पीछे आएगी। बाइबल कहती है, यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और ईश्वर की महिमा तेरे पीछे पीछे। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज आप लोग इस बात को समझो, परमेश्वर के पीछे दौड़ना शुरू करो, चीजों के पीछे दौड़ना शुरू मत करिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 ऑनवर्ड्स, बाइबल हमें बताती है कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बोलो आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, पद संख्या 33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए काफी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, आज मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं वो जीवितों का परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हम परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, वो जिंदा परमेश्वर है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है, देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूँ। देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूँ। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 17 का दूसरा भाग मैं पढ़ूंगा। लिखा है, उसने मुझसे कहा, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। किसके पास हैं? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ किसके पास हैं? यीशु मसीह के पास है। मर के जिंदा कौन होया? यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु ये कह रहा है, जब यूहन्ना वो दृश्य देख रहा था, विजन देख रहा था, तो उसने लिखा है, यूहन्ना ये लिखता है कि मैं उसे देखते ही मृतक जैसा उसके चरणों पर गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ किसके पास हैं? मेरे हाथ में है। मैं मर गया था, मैं जी गया हूँ और मैं जिंदा हूँ, इसलिए तुम भी जिंदे रहोगे। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की इस संगति के दौरान मैं परमेश्वर का वचन आपसे साझा कर रहा हूं और ये कहना चाहता हूं कि हम जीवित परमेश्वर का प्रचार करते हैं। वो यीशु मसीह जो मर गया था, लेकिन ईश्वर ने आत्मा के सामर्थ्य से उसे मुर्दों में से जिलाया और वो जीवितों का परमेश्वर है। हम उस जिंदे खुदा का प्रचार करते हैं।
प्रेरितों के कार्यकलाप में बाइबल हमें बताती है, चेलों ने ये कहा कि हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, हमने जो अनुभव किया, उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए असंभव बात है। कहता हमारे लिए असंभव बात है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने अपनी उम्र के हिसाब से पिछले 30, 40, 50 साल, 70 साल, 80 साल से वचन सुना है, आपका अनुभव क्या कहता है? आपका अनुभव क्या कहता है? आपका विश्वास क्या कहता है? आपकी तालीम क्या कहती है? आपका परमेश्वर में उठना बैठना चलना फिरना क्या कहता है? आपकी बुलाहट आपसे क्या बातें करती है? क्या आप निर्भीकता से, बिना किसी डर से आप परमेश्वर का कलाम बोल सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं मैं सच्चा मसीह हूं? क्या आप कह सकते हैं कि मैं उसका सच्चा शागिर्द हूं, उसका सच्चा अनुयायी हूं? प्यारे भाइयों और बहनों, चेलों ने जब आत्मा उनके ऊपर उतर आया तो उन्होंने अंगीकार किया। उन्होंने अंगीकार किया, उन्होंने कहा कि हम जीवितों के परमेश्वर का प्रचार करते हैं। इसलिए ओ सुन लो, ओ सभा के लोगों सुन लो, हमारे लिए चुप रहना असंभव बात है। कहता हमारे लिए चुप रहना असंभव बात है। एक एक मसीह को जब वो परमेश्वर की हुजूरी में आता है, उसके वचन को जान जाता है, उसको समझ लेता है, तो मेरा विश्वास है और मैं चाहता भी हूं कि आप भी उसे अंगीकार करें। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यीशु ने सारी दुनिया के लिए, मेरे और आपके लिए प्रायश्चित किया। यीशु ने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए। यीशु ने मेरे और आपके लिए सलीब उठाई। यीशु ने मेरे और आपके लिए अपने भारी कंधों के ऊपर वो क्रूस उठाया जो सारी मानव जाति के पापों का बोझ था, सारी मानव जाति के पापों का बोझ था। इसलिए अपने आप से एक सवाल पूछना, अपने आप से एक सवाल पूछना कि मैं जो सुनता हूं, मैं जो पढ़ता हूं, मैं जो इबादत करता हूं, या मैं जो प्रभु की बंदगी में रहता हूं, क्या सचमुच में ये मेरे जीवन में काम कर रहा है या नहीं? क्या मैं सचमुच में ईश्वर की कृपा में बढ़ रहा हूं या नहीं? आपको अपनी कृपा का लेवल चेक करना है। अगर आपको अपनी ग्रेस का लेवल चेक करना है तो इस वचन को आप पढ़ना शुरू करिए। आपको बताएगा कि आपकी ग्रेस और कृपा आपकी ज़िंदगी में कितनी आई है। उम्र के हिसाब से मैं समझता हूँ हर व्यक्ति की ज़िंदगी में ग्रेस का लेवल बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? संत पौलुस ये कहता है, देखो जब मैं बच्चा था तो मैं क्या करता था, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं यूं ही काम करता। अब कहता मैं सियाना हो गया हूँ, अब मैं सियाना हो गया हूँ। आप लोग जो सियाने हो गए हैं, वचन को सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, अनुभव कर करके उसका जो ज्ञान आपको मिल गया है, अब उसे जीना शुरू करिए, उसे जीना शुरू करिए। इस वचन को सुन के आत्मसात करना शुरू करिए उसको। और जब ये आत्मसात हो जाता है तो इसे बाहर अपनी जिंदगी में चरितार्थ करना, मतलब एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करना, खाली इधर से सुन के इधर से निकालना नहीं, इधर से सुन के इधर से निकालना नहीं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे आज बताना चाहता हूं कि जमालपुर की कलीसिया के लिए और पूरी दुनिया की कलीसियाओं और लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। और यूहन्ना की अंजील उसकी 3 बाब उसकी 16वीं आयत में यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इस दुनिया से इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को उसने कुर्बान कर दिया, अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। शायद आप में से कोई होता तो मना कर देता, ना 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 ना, मैं अपना बेटा दूंगा, ना 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 ना, मैं अपनी बेटी कुर्बान करूंगी, ना 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 ना, मैं अपनी बेटा कुर्बान नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको आबाद करने के लिए, गुनाहों से आज़ाद करने के लिए, गुनाहों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि बिना लहू बहाए पापों का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। लेवी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, लेवी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ लेविटिकस, लेव व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि जब बलि चढ़ाया करता था, एक निर्दोष मेमना लेता था, उसका वध किया जाता था,
और संगत वहां पर रहती थी, और उसके बाद वो उनका लहू लेकर संगत के ऊपर छिड़कता था, ये सोच के, ये समझ के कि इस लहू के द्वारा लोगों के पाप क्षमा हो गए, वो शुद्ध हो गए, वो पवित्र हो गए, वो पवित्र हो गए, वो पवित्र हो गए। और वही लहू यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बहाया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इस दुनिया से इतनी मोहब्बत की, बेइंतहा प्यार किया उसने आपसे और मुझसे, इतना प्यार किया, इसलिए वो कहता है बेटा अशोक तुझे जाने नहीं दूंगा कहीं मैं, ना तो तुझे अमीर बनाऊंगा और ना तुझे गरीबी दूंगा मैं। और स्तोत्रकार भी ये कहता है प्रभु ना तो मुझे अमीरी दे ना मुझे गरीबी दे, अमीर बन के कहीं मैं खो ना जाऊं और गरीब बन के मुझे कहीं भीख ना मांगनी पड़े, तो मुझे इतना दे जितना मेरी जिंदगी के लिए ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि मसीहों को परमेश्वर कभी भूखा नहीं रखता है। कोई भी मसीह उनके लिए वो व्यवस्था करता है अपने लोगों के द्वारा, डिवाइन हेल्पर्स के द्वारा उनके लिए व्यवस्था करता है। कोरोना के समय में मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति भूखे सोया होगा या भूखा रहा होगा, परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो ये ज़रूर कहता है कि मैं इन्हें उतना ही दूंगा जितना ये इनके लिए ज़रूरी है, ताकि ये कहीं दूर ना चले जाएं, मुझे छोड़ के ना चले जाएं। ये भी उसकी बात है कि वो इतना प्यार करता है, और ये कहता है कि अगर मैंने इन्हें 2-4 करोड़ रुपए दे दिए, ये तो पंख लगा के उड़ जाएंगे, मैं इन्हें कहाँ ढूंढूंगा, बोलेंगे कहाँ ढूंढूंगा इन्हें, ये तो चले जाएंगे, ये तो उड़ने लगेंगे। इसलिए इनको क्या करना है, इतना नहीं देना है, इनको उतना देना है ताकि ये मेरी हुजूरी में रहें, ये मेरी हुजूरी में रहें। इसलिए आप देखो कोई हैं बहुत बड़े बड़े, कोई मसीहों में लोग कोई हैं बड़े बड़े उद्योगपति या कोई है ऐसा, मुझे तो कोई दिखता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई भूखा नहीं सोता, परमेश्वर का शागिर्द कोई, उसके भक्त कोई भूखा नहीं सोता है, वो उनके लिए प्रबंध करता है। क्योंकि उसने इब्राहिम के लिए प्रबंध किया, उस पहाड़ी के ऊपर जहाँ पर मेमना नहीं था, इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए इब्राहिम उसे ले गया था। और जैसे ही ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को बलि करने के लिए तैयार हो गया, और वो जैसे ही उसका वध करने जा रहा था, परमेश्वर ने कहा नहीं मैं जान गया हूँ, इब्राहिम बच्चे पर हाथ मत डालो, मैं जान गया हूँ कि तू मुझे बहुत प्यार करता, तू मुझे बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया। एक मेमना झाड़ियों में फंसा हुआ था, इब्राहिम ने उसे निकाला और उसको प्रभु के लिए बलि चढ़ा दिया, और उस जगह का नाम बाइबल कहती है इब्राहिम ने उस जगह का नाम परमेश्वर का प्रबंध रखा, कि परमेश्वर प्रबंध करता है, अपने लोगों के लिए प्रबंध करता है, अपने शागिर्दों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए। अब सवाल ये आता है कि परमेश्वर हमसे इतनी मोहब्बत क्यों करता है, इतनी मोहब्बत क्यों करता है। बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, ईश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया, उसके नथुनों में प्राण वायु फूंक दी और उसमें जीवन आ गया। परमेश्वर ने क्या किया, एक मिट्टी का पुतला बनाया, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, और उसके नथुनों में प्राणवायु फूंक दिया, और वो मिट्टी का पुतला जो था वो सजीव प्राणी बन गया, चलने फिरने लग गया। अब परमेश्वर इसलिए हमसे इतना प्यार करता, हमें वो चाहता है कि जिस आत्मा का समावेश उसने हम में किया है, अब वो उसके पास जाए, फिर से उसके पास लौटे। इसलिए याकूब का ग्रंथ, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 5, याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 5 और उससे आगे लिखा है, क्या आप समझते हैं कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया है वो उसको अपने लिए चाहता है। ईश्वर हमारी आत्मा को अपने लिए वापस चाहता है, तो हमारी आत्मा जो है वो प्रभु की है। इसलिए यीशु मसीह ने ये कहा, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दे। क्योंकि परमेश्वर
उसे साफ सुथरा पवित्र वापस चाहता है। इसलिए यीशु ने बार बार कहा प्रार्थना करते रहो। यशायाह नबी लिखता है अध्याय 30 पद संख्या 15, प्रायश्चित करो क्योंकि प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। जागते रहो, पवित्र बनो जैसे पिता पवित्र है, क्योंकि वो ईश्वर हमारी आत्मा को अपने लिए वापस चाहता है। और भजनकार ये कहता है, स्तोत्रकार ये कहता है कि मेरी आत्मा तेरे लिए ऐसे प्यासी रहती है जैसे जलधारा के लिए हिरनी तरसती है। और जब तक ये उसमें जाके रेस्ट ना कर ले तब तक मेरी आत्मा बेचैन रहती है, विचलित रहती है। इसलिए दाऊद ये लिखता है, स्तोत्र में लिखता है, भजन में लिखता है, जबूरों में ये लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वो मुझे हरी चराइयों में लेकर जाता है, वो मेरे लिए खाने की व्यवस्था करता है, मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, मेरे देखते देखते मेरा प्याला लबालब भर देता है। मुझे चाहे अंधेरी घाटियों से होकर जाना क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए प्रियजनों याद रखिए, जब जब इंसान ईश्वर से दूर होता जाता है तब तब उसकी जिंदगी में अशांति आने लगती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर डाली गई है, वो सांसें हमारे अंदर डाली गई हैं। और जैसे जैसे ये आत्मा ईश्वर की हजूरी से दूर होती है वैसे वैसे ये तड़फने लगती है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। लूका की अंजील में हम उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत पढ़ते हैं। जब तक वो पिता के साथ था, जब तक पिता के घर में रहता था, तब तक वो आनंदमय था, तब तक प्रसन्न था, भरपेट खाता था। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को अपने पिता के घर से अलग करना शुरू किया, उसकी जिंदगी में क्या आना शुरू हो गया? अशांति, भूख, बेचैनी, गंदगी, लूटपाट, चोरी, नशा, मित्रों के साथ हर प्रकार की अश्लील हरकतें, और वो परमेश्वर से दूर होता गया। और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कोई व्यक्ति उससे अगर दूर चला जाता है तो उसका क्या हश्र होता है, उसकी क्या दशा होती है। ये जानना चाहते हैं तो आप उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत पढ़िएगा, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत पढ़िएगा। एक दिन जब वो अकाल पड़ा, उसे काम नहीं मिला, तो उसे एक घर में सूअर चराने का काम मिल गया। उस घर के मालिक ने उससे कहा कि देखो मेरे बाड़े में जाकर मेरे जानवरों की देखभाल करो। खाना उसको मिलता नहीं था, उसे वही खाना जो जानवर खाते थे वो खाना पड़ता था, लेकिन उसको वो भी खाना अच्छी तरह से नसीब नहीं होता था। इतनी तंगी आई, इतनी तंगहाली में था कि उसे होश आया और कहने लगा, मन में ये सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में सैकड़ों लोग भरपेट भोजन करते हैं और मैं यहाँ मर रहा हूँ, मेरी जगह यहाँ नहीं है, मेरी जगह यहाँ नहीं है। कहता मैं उठूँगा, मैं जाऊँगा, मैं अपने पिता से कहूँगा कि पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। पिता बड़ा दयालु था, पिता बड़ा दयालु था। उड़ाऊ पुत्र क्यों ऐसा कहने में समर्थ हुआ? क्योंकि उसे पता था कि उसका पिता दयालु है। पहली बात, उसे पता था कि उसका पिता धर्मी है, उसे पता था कि उसका पिता माफ करने वाला है, उसे पता था कि उसका पिता बड़े जिगर वाला इंसान है, इसलिए वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करेगा, उसको माफ करेगा। क्या आपको पता है कि हमारा स्वर्गीय पिता कैसा है? क्या आपको पता है कि हमारा स्वर्गीय पिता दयालु है? क्या आपको पता है हमारा स्वर्गीय पिता प्रेम करने वाला है? क्या आपको ये मालूम है कि हमारा स्वर्गीय पिता उद्धार करता है? क्या आपको ये पता है कि वो परमेश्वर मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है?
कोड़ियों को चंगा करने वाला, मफलूसों को बहाल करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, पैरों को कान देने वाला और लंगड़ों को पांव देने वाला परमेश्वर है। अगर आपको मालूम है तो आप भी उड़ाऊ पुत्र के जैसे उठेंगे और जाएंगे और आप कहेंगे कि हे पिता, मैंने जाने अनजाने में गुनाह किया है, मैं तेरा बेटा, तेरा शागिर्द कहलाने लायक नहीं हूं, इसलिए मुझे माफ कर, मेरे पति को माफ कर, मेरे बच्चों को माफ कर, मुझे माफ कर और मुझे अपनी हजूरी में रहने दे, मुझे अपनी सिताइश करने दे, मुझे अपनी बंदी करने दे, जिससे कि मैं तेरे घर में रहकर तेरी आराधना कर सकूं और तेरी स्तुति कर सकूं। क्योंकि हमारी आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई है और जब वो उससे अलग होती है तो हमारी जिंदगी में कष्ट, चिंता, परेशानी अवश्य आने लगती हैं। इसलिए बाइबल ये कहती है, जबूर 49 साम नंबर 49 पद संख्या 8 से 9, जबूर 49 उसका 8वां पद और 9वां पद लिखा है, मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता और ना उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता, अपने भाई का उद्धार कर सकता और ना उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है। ईश्वर को दे सकता है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रियजनों याद रखो, याद रखिए, ये जिंदगी बड़ी अनमोल है, ये जीवन बड़ा अनमोल है। एक बार मिलया दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार मिलया दोबारा नहीं मिलेगा। राजियां दी पोथी दे विच असीं पढ़ने हाँ, नबी हिजकिया दे बारे च लिखिया कि नबी हिजकिया एक बारी बीमार पै गया और कंध वल नूं मूँह करके गोडे टेक के रोण लग पिया और कहन लगा कि परमेश्वर मैं मरना नहीं चाहता है, क्योंकि यशाया ने उन्होंने जाके आख्या ही अज तो कुछ दिनों के बाद तेरी मौत हो जाएगी। ये परमेश्वर का कहना है। हिजकिया घबराउण लग पिया, डर गया और कंध वल मूँह करके रोन लग पिया, पश्चाताप करन लग पिया। परमेश्वर दे गाड़ी गोडे टेक के माफ़ी मंगन लग पिया कि मेरे जवानी दे दिनां नूं याद कर, मैं अपनी जवानी दे दिनां दे विच आहे इहो जे काम कीते, मैं उपवास कीते, प्रार्थना कीते और इन्नियां चंगे काम कीते। परमेश्वर नूं ओदे उत्ते तरस आ गया और परमेश्वर ने यशाया नूं कहा, जा उन्होंने कह दे जाके वो 15 साल तक होर जिएगा, मैं उन्होंने 15 साल का जीवन उन्होंने होर बख्शना है, वो नहीं मरेगा। यशाया अजे घर भी नहीं पहुंचा है कि परमेश्वर दी वाणी उन्होंने इस उहदे कन्नां दे विच पैंदी है और यशाया हिजकिया को जांदा और कहता है कि परमेश्वर ने यह कहा है कि तू 15 साल तक होर जिएगा, अजे तू नहीं मरेगा। ये जिंदगी बड़ी अनमोल है, इस करके इस जिंदगी नूं दिनां नूं और टाइम नूं जाया नहीं करना। एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। उपदेशक ग्रंथ बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस जिन्हों कहीदा है, उपदेशक ग्रंथ उहदे च लिखिया होया है कि ए नौजवान तू अपनियां अखां दियां अभिलाषा नूं पूरा कर, तू खा पी ऐश कर, लेकिन ए याद रख कि तेरे कोलों तेरे आचरण दा लेखा मंगिया जाएगा, तेरे कोलों तेरे आचरण दा लेखा मंगिया जाएगा। इस करके तू अपने जवानी दे दिनां दे विच परमेश्वर नूं अपने सृष्टिकर्ता नूं याद करी, ओनू कदे ना भुलाई। इत्थे लिखिया होया, मैं तुहाडे लई वचन पढ़ांगा,
उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 11 वर्स 9। युवक अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। याद रखो कि ईश्वर तुमसे तुम्हारे आचरण का लेखा मांगा जाएगा। इसलिए अपनी जवानी में, अगले वचन में लिखा है अध्याय 12 पद संख्या 1 में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखना। कहता है जो तूने जवानी में इकट्ठा नहीं किया तो बुढ़ापे में तेरा तुझे कौन देगा? जो तेरे पास है वो भी तुझसे ले लिया जाएगा। जवानी में हम लोग क्या इकट्ठा करते हैं? पैसा इकट्ठा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, इधर उधर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या इकट्ठा करना है? जवानी में तालीम, अच्छे संस्कार, विश्वास, पवित्रता, वफादारी, ईमानदारी, प्रभु के साथ प्यार, उसके साथ जुड़े रहना, इन बातों को, अच्छी संस्कारों को इकट्ठा करना। क्योंकि जिंदगी में सब कुछ लुट सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के जिंदगी में संस्कार हैं, ज्ञान है, वचन है, ईमानदारी है, पवित्रता है, उससे कोई भी उसे छीन नहीं सकता है। इसलिए उस चीज के लिए मेहनत करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अब आप कहेंगे कि फादर जी आपने बहुत सी बातें कही हमको कि परमेश्वर का हम आदर करें, परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, वचन को उठाएं, और हम ये सब कैसे कर सकते हैं? हम ये सब कैसे कर सकते हैं? तो लिखा है कि आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान देना। सामुएल नबी का ग्रंथ, पहला ग्रंथ, सामुएल नबी का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30। सामुएल नबी का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 लिखा है कि जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं, जो मुझे तुच्छ जानते हैं वो भी तुच्छ समझे जाएंगे। बच्चों सुनो ध्यान से, नौजवानों सुनो ध्यान से। परमेश्वर कह रहा है जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जानेगा मैं भी उसे तुच्छ समझूंगा। परमेश्वर की बातों का ठट्ठा नहीं किया जा सकता, उसका मजाक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाइबल ये कहती है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 उसकी पद संख्या 22 और उससे आगे, कि जो इस संहिता के शब्दों का आदर नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, वो व्यक्ति श्रापित है, वो व्यक्ति श्रापित है। बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 27 वर्स 22 लिखा है कि जो इस संहिता के नियमों का पालन नहीं करता, उसका आदर नहीं करता, वो श्रापित है। इसलिए बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर की इन बातों का पालन करें, आदर करें, उसे समझें और ईश्वर को सबसे पहला स्थान लें। ये पहला वचन। दूसरा वचन थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 और उससे आगे। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 और उससे आगे कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। लिखा है, भाइयों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा, इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में मैं आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब लोग ये कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश उस गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह अचानक आ पड़ेगा और वो उससे नहीं बच पाएंगे। पद संख्या 5 में लिखा है, आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं, हम रात या अंधकार के नहीं हैं, इसलिए दूसरों की तरह सोए नहीं, हम जागते रहें। कहता है
कहता है जागते रहो, जो सोते हैं रात को सोते हैं, जो मदिरा पीते हैं वो रात को मदिरा पीते हैं, लेकिन हम जो दिन के हैं विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर कहता सतर्क रहो, कहता बी केयरफुल। जो वचन हम सुन रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, पतरस भी ऐसे ही वचन सुनाया करता था। और बाइबल कहती है जब लोग पतरस के मुख से आत्मा से भरा हुआ वचन सुनते थे तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। और संध्या के समय उस वचन के इतना उसका प्रभाव होता था कि संध्या के समय लगभग 3000 लोगों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा ग्रहण किया। तो मैंने कहा कि ये दूसरी बात है जो परमेश्वर चाहता है कि आप जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। तीसरी बात, तीसरा वचन है थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 और उससे आगे। अध्याय 4 पद संख्या 3 और उससे आगे लिखा है, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने, आप लोग पवित्र बने। ये तीसरा संदेश है आज कि आप लोग पवित्र बने, व्यभिचार से दूर रहें, आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते कोई वासना के वशीभूत ना हो। ये आपको तीसरा काम करना है। चौथा काम आपको करना है, याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 21। याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 21 लिखा है, आप लोग हर प्रकार की मलिनता बुराई दूर करें, नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन। मैं इन वचनों को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसकी 6 बाब उसकी 63वीं आयत में लिखा है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस में कुछ लाभ नहीं होता। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक लोग विश्वास नहीं करते। तुम में से बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। आज विश्वास करना। हम प्रार्थना करेंगे आराधना के दौरान कि प्रभु हमें आपके वचन को सुनने, समझने, आत्मसात करने, उसे याद करने और अपनी ज़िंदगी में उसे जीने की कृपा प्रदान करो। बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जो भी अंधकार है, जो भी अविश्वास है, उसे दूर कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया।